डोंट टेल मी दैट यू स्टिल बिलीव दैट सारे ऑल इंडिया रैंकर्स 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेते, सिर्फ बिल्कुल किताबों में घुसे रहते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट द केस। यस गाइस, यू विल बी कंप्लीटली इन शॉक अगर मैं आपको बताऊंगी कि ऑल इंडिया रैंकर्स का स्टडी रूटीन क्या होता है। लाइक बीइंग एन ऑल इंडिया रैंकर इन ऑल द 3 cities ऑफ सीएस, आई कैन गारंटी यू दैट ऑल इंडिया रैंकर्स के जो रूटीन में कुछ चीजें होती है जो कॉमन होती है, जो अगर एक एवरेज बच्चा भी फॉलो कर ले तो वो भी ऑल इंडिया रैंक लेके आ ही जाएगा। यस गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल, योर ऑनलाइन फ्रेंड, मेकिंग इट रियली इजी फॉर यू टू गेट एन ऑल इंडिया रैंक। माय ओनली पर्पस इज कि मैं पढ़ाई को इतना इजी और सिंप्लीफाई करूं कि आप भी ऑल इंडिया रैंक लेके आ सको, एंड इट्स एक्चुअली वेरी इजी। आज का वीडियो बनाने का पर्पस ही ये है, मुझे काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे आप बच्चों के कि मैम ऑल इंडिया रैंकर का स्टडी रूटीन बता दीजिए। सो हियर यू गो, आपने कहा और मैं वीडियो बना रही हूँ। बट उसके पहले इट वुड मीन सो मच टू मी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू मेक मोर सच वीडियोस। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया रैंकर्स की, तो रूटीन बनाने से पहले कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इट्स लाइक यू हैव टू नो योरसेल्फ बेटर। नंबर 1, यू शुड नो योरसेल्फ कि पूरे दिन में आपकी प्रोडक्टिविटी कब से ज्यादा हाई होती है। वो एक आपको पूरा अपने आप को ऑब्जर्व करके यू शुड नोट इट डाउन कि हाँ, इस टाइम पे मेरी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है। सेकेंड, यू शुड नो कि आप अर्ली राइजर हो कि नाइट आउल हो। लाइक दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग। या फिर अगर आप दोनों भी नहीं हो, दोपहर को पढ़ने वाले बच्चे हो, तो वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू शुड नो योरसेल्फ। लाइक मैं एक नाइट आउल थी, तो मेरे ज्यादातर सब्जेक्ट्स हैवी वाले रात को होते थे और सुबह मैं लेट उठती थी विदाउट एनी गिल्ट, बिकॉज मैंने रात को पढ़ाई की है। तो ताकि आपको गिल्ट ना हो, इसलिए आपको जानना जरूरी है अर्ली राइजर और नाइट आउल। थर्ड, ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका कितना पोर्शन पेंडिंग है। लाइक आप कितने पानी में हो, टू बी ऑनेस्ट, कि आप कितना पढ़ चुके हो और कितना पढ़ना बचा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज उस अकॉर्डिंग अब आगे का रूटीन बनेगा। एंड फोर्थ, डेडलाइंस जानना बहुत जरूरी है। डेडलाइंस तो मैं आपको बता ही देती हूँ, जैसे कि अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो आपको 2 महीना सेल्फ स्टडी की जरूरत है। आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 1 महीना सेल्फ स्टडी की जरूरत है मिनिमम, इतना तो जरूरत है ही सेल्फ स्टडी का। तो ये होते हैं डेडलाइंस। तो फॉर एग्जाम्पल, जिस बच्चे का जून में अटेम्प्ट है और वो दोनों ग्रुप दे रहा है, तो मार्च एंड तक उसका पोर्शन खत्म हो जाना चाहिए, अप्रैल में सेल्फ स्टडी होगा। जो बच्चा जून में फर्स्ट ग्रुप दे रहा है, लाइक एक ही ग्रुप दे रहा है, उसका मिड ऑफ अप्रैल तक पोर्शन खत्म हो जाए तो अच्छा होगा। सो ये डेडलाइन पता होनी चाहिए, 4 चीज आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप रूटीन बना सकते हो। ठीक है, नाउ आई कैन हेल्प यू इन मेकिंग रूटीन। मैं आपको बताती हूँ ऑल इंडिया रैंकर्स का रूटीन कैसे होता है, उस अकॉर्डिंग आप अपना कस्टमाइज कर सकते हो। नाउ कुछ कुछ चीजें होती है जो ऑल इंडिया रैंकर्स डेली करते हैं, लाइक वो अपने रूटीन में ऐड होता ही है। मैं इतने सारे बच्चों के साथ बात करती हूँ, हजारों बच्चों का मैंने मेंटोरशिप लिया है, एंड डेली बेसिस पे इतने सारे बच्चों के साथ कन्वर्सेशन में होती हूँ। मुझे यही पता चला है कि बच्चे सिर्फ पूरे दिन में या तो लेक्चर देखते हैं या तो रिवाइज करते हैं, दैट्स इट। एंड दैट इज द रीजन कि बच्चे पास ही हो रहे हैं या फिर पास भी नहीं हो रहे। बट ऑल इंडिया रैंकर्स क्या अलग करते हैं डेली बेसिस पे, वो लेक्चर्स तो देख ही रहे हैं, वो अलग पार्ट है। सेल्फ स्टडी के टाइम पे वो ज्यादा फोकस रिवीजन पे करते हैं, एंड रिवीजन भी ऐसे करते हैं कि उन्होंने अपना मॉड्यूल तो करा ही है, जो कि आप स्किप करते हो, मॉड्यूल तो वो कर ही रहे हैं, उसी के साथ ही साथ वो मेक श्योर कर रहे हैं कि वो पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। नाउ पीवाईक्यूज अगर उनके क्लासेस के नोट्स में एडेड है तो वो क्लासेस के नोट्स करेंगे, और नहीं एडेड है तो अलग से गाइडलाइन आंसर्स देखेंगे, स्कैनर लेंगे, टेक्सटमैन का क्रैकर लेंगे, जो भी होगा। बट पीवाईक्यूज वो सॉल्व करते हैं मॉड्यूल के साथ ही साथ। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो वो करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस या टेस्ट देते हैं वो। यस गाइस, लाइक ये चीजें वो अपने रूटीन में ऐड करते हैं, रिवीजन, मॉड्यूल रीडिंग, पीवाईक्यू सॉल्व करना, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट देना, डेली बेसिस पे उनके रूटीन में होता है। मैंने जितने भी रैंकर्स का इंटरव्यू लिया है, पॉडकास्ट लिया है, दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग। एंड ये करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है बच्चों के लिए, लाइक वो लेक्चर्स और रिवीजन से ही ऊपर नहीं आ पाते। बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, आप पूरे दिन में ये कर सकते हो, जस्ट नीड प्लानिंग। इसीलिए जो मैंने स्टार्टिंग में आपको स्टेजेस बताया कि यू शुड नो योरसेल्फ बेटर, कब प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, अर्ली राइजर और नाइट आउल, कितना पेंडिंग क्वेश्चन है, ये सब इसलिए जानना जरूरी है ताकि आप अपना प्लानिंग अच्छे से कर सको और ये चीजें ऐड कर सको। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं नाइट आउल थी, मैं सुबह उठ के, लाइक सुबह तो पता नहीं उसको सुबह बोलोगे कि क्या, बट मैं 10 बजे के बाद उठती थी। तो उठने के बाद लाइक आधा घंटा मिनिमम मेरा रिवीजन के लिए ही स्लॉट बुक होता था, कि जो भी मैंने कल रात को पढ़ा है वो मैं रिवाइज करूंगी। उसके बिना मेरा पढ़ाई का दिन शुरू नहीं होता था, बिकॉज दैट गेव मी अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड सेटिस्फेक्शन कि हम, मुझे चीज याद है, लाइक जो मैंने कल पढ़ी तो मुझे रिकॉल करनी है। उसके बाद मेरा फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट होता था, एंड फर्स्ट स्लॉट पढ़ाई का वो होता था जो, जिससे मैं भागती हूँ। जो सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल उस टाइम पे नहीं पसंद था, आईएलजीएल, वो मैं सबसे पहले दिन में उठाती थी, बिकॉज उसका पोर्शन काफी ज्यादा पेंडिंग था। एंड पूरे दिन में हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव ही उठने के बाद होते हैं। इट डजेंट मैटर आप 5 बजे उठो, 10 बजे उठो, बट उठने के बाद सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आप होते हो। लाइक पढ़ाई के वाइज में, लाइक आपका ब्रेन सबसे ज्यादा
मेमोरी रिटेन कर सकता है। तो उस टाइम पे मैं फर्स्ट स्लॉट वही लेती थी, जिसमें मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता था, तो वो खत्म हो गया। अब उसके बाद फर्स्ट स्लॉट मेरा होता था समझ लो 2 से 3 घंटे का, उससे ज़्यादा का स्लॉट मैंने नहीं लिया है कभी, 2 से 3 घंटे में ही मुझे पढ़ना होता था, बिकॉज़ मैं दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स करती थी। मैं आऊँगी आगे उस टॉपिक पर भी कि जो बच्चे सिंगल सब्जेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें कैसे करना है। फर्स्ट स्लॉट ये हो गया, उसके बाद मेरा लंच ब्रेक होता था एंड देन सेकंड स्लॉट आता था। सेकंड स्लॉट लाइक मेरा 1 डेढ़ घंटे का ही होता था। इट वाज़ आल्सो सम सब्जेक्ट जो मुझे लाइक अच्छा नहीं लगता था, बट मुझे उसको खत्म करना है। एंड देन उसके बाद दोपहर होती थी लाइक 3 बजे के बाद प्रोबेबली, तब मैं पीवाईक्यू लेके बैठती थी या फिर मैं टेस्ट देती थी। दोपहर के टाइम पे जब लोगों को बहुत नींद आती है या फिर प्रोडक्टिविटी थोड़ी-सी कम हो जाती है, बिकॉज़ हम सुबह से पढ़ रहे हैं, सुबह से मतलब 2 स्लॉट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़ा-सा रेस्ट करने का मन करता है, ब्रेन को रेस्ट देना है, बट रेस्ट कर भी नहीं सकते बिकॉज़ टाइम नहीं है, तो क्या करें? कुछ और करो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, टेस्ट दे दो, उसको भी पढ़ाई काउंट करते हैं। तो वो सब मैं दोपहर को करती थी। उसके बाद चाय टाइम होता था, फिर वापस मेरा स्लॉट होता था, उसमें भी अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो सेम पीवाईक्यू या टेस्ट दे दो, या फिर मॉड्यूल रीड कर लो या फिर नोट्स बना लो। जो भी हो, पढ़ाई होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद गार्डन में वॉक करने जाती थी, उसके बाद घर आकर वापस स्लॉट उठाती थी एंड ये स्लॉट एक दूसरे सब्जेक्ट का होता था अगेन, जो मैं पढ़ती थी। उसके बाद डिनर का टाइम होता था, डिनर के टाइम वापस पढ़ाई का स्लॉट होता था। उसके बाद जब सब सो जाते थे, वापस एक ऐसा सब्जेक्ट उठाती थी जिसका मेरा पोर्शन काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग था। तो सुबह का पहला स्लॉट एंड रात का सोने से पहले स्लॉट, क्योंकि मैं नाइट ऑल थी, सो रात को मैं वैसे स्लॉट ले सकती थी जो मेरा पोर्शन नहीं हुआ था, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन थी, जिस सब्जेक्ट से मैं भागती थी। एंड बीच में मैं मेक श्योर करती थी कि मैंने मॉड्यूल रीडिंग, नोट्स या पीवाईक्यू रखा हुआ है। इट डज़न्ट मैटर, 1 घंटा भी रखोगे तो भी चलेगा, बट वो डेली बेसिस पे होना चाहिए। ये जो बच्चे मल्टीपल सब्जेक्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए बेस्ट रूटीन है, ट्रस्ट मी गाइस। यही जो बच्चे सिंगल सब्जेक्ट करते हैं, आपको बस एक एडवाइस दूँगी मैं कि आप 5-6 दिन देके एक-एक सब्जेक्ट पे ध्यान दो, नो वरीज़। बट जब आप दूसरा सब्जेक्ट उठाओ 6वें दिन पे, तो पहले सब्जेक्ट का रिवीजन कंटिन्यू रखना, वरना भूल जाओगे तीसरे सब्जेक्ट तक आने के। तीसरे सब्जेक्ट पे पहुँचोगे, पहला सब्जेक्ट भूल जाओगे, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। रिवीजन इज़ द की गाइस, स्पेशली सीएस एग्ज़ामिनेशन में, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको रिटेन करना है चीज़ें कि आप रिवाइज़ नहीं करोगे, आप भूल जाओगे। मैंने इतना रिवीजन किया है कि मुझे आज तक पता है, अगर मैं मॉड्यूल ओपन करूँ, तो कुछ-कुछ मॉड्यूल्स हैं जिसमें चीज़ें इतनी चेंज नहीं हुई है, वरना तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। मुझे आज तक पता है कि हाँ, ये चीज़ मुझे इस पेज में मिलेगी। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट मुझे इस चैप्टर में मिल जाएगा। इट इज़ बिकॉज़ मैंने बहुत रिवाइज़ किया है एंड आई एम दैट टाइप ऑफ गर्ल जिसको चीज़ें याद नहीं रहती है। जिसको नहीं पता होता है कि उसने कल रात को डिनर में क्या खाना खाया है, मैं वैसी लड़की हूँ। अगर मुझे चीज़ें याद है, दैट मीन्स कि मैंने कितना रिवाइज़ किया होगा एंड दैट आल्सो मीन्स कि अगर मुझे चीज़ें याद है तो आपको भी रह सकती है। ऐसी लड़की को रैंक आ सकती है जिसको याद नहीं रहता, तो आपको तो याद रहता ही होगा। आप आराम से रैंक ला लेके आ सकते हो। इट्स जस्ट दैट यू नीड प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर गाइडेंस, जो मैंने अभी आपको रूटीन बताया है, उसके अलावा कोई सीक्रेट ही नहीं है। ट्रस्ट मी, जो भी इंडस्ट्री में या फिर जो भी यूट्यूब वीडियो में आपको बोल रहे हैं ये सीक्रेट, वो सीक्रेट, देयर इज़ नो सीक्रेट। देयर इज़ जस्ट प्रॉपर क्लैरिटी, गोल ओरिएंटेड एंड फ्लेक्सिबल रूटीन, जो आपको तब पता चलेगा, जो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने क्वेश्चंस बोले थे, सेल्फ इवैल्यूएशन वाले, वो अगर आपको आते हैं उसके बेसिस पे रूटीन बनाओ, फ्लेक्सिबल रखो कि किसी दिन कुछ मिस आउट हो जाए तो फिर आप दूसरे दिन उसको कवर अप कर सको, लाइक बफर डेज दो अपने रूटीन में। एंड यस गाइस, बच्चे इसीलिए ही रैंक नहीं लेके आ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्सनल गाइडेंस या फिर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, एंड उसी में मैं आपकी मदद करती हूँ। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको कंफ्यूजन है या फिर प्रॉपर पर्सनलाइज रूटीन आप जानना चाहते हो, तो मेरे साथ वन ऑन वन मेंटरशिप आप एनी टाइम बुक कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। काफी सारे बच्चों ने बुक किया हुआ है, काफी सारे बच्चे एग्जाम्स क्लियर कर रहे हैं एंड यू कैन बी द नेक्स्ट वन जिसको ऑल इंडिया रैंक है। बाकी आई होप ये वीडियो आपको काम आया हो एंड जो भी चाहता है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंकर बने, वो कॉमेंट करे AIR। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।